नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जितना दार्शनिक है उतना ही हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं महान लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी के मशहूर निबंध अर्धनारीश्वर की। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार है कि समाज में पुरुष और स्त्री गुणों का आपस में मिलना यानी उनका समन्वय असल में इतना जरूरी क्यों है। यकीन मानिए, ये महज कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक तरह से हमारे समाज को बेहतर बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दिनकर जी ने अपने निबंध की शुरुआत में ही एक बहुत ही बेबाक बात कही है। वो कहते हैं, जिस पुरुष में नारित्व नहीं अपूर्ण है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। अक्सर समाज में यही माना जाता है ना कि पुरुषों को तो बस कठोर और सख्त होना चाहिए, लेकिन दिनकर जी बिल्कुल साफ कहते हैं कि एक पूर्ण और मुकम्मल इंसान बनने के लिए आप में दोनों तरह के गुणों का होना जरूरी है। मतलब अगर किसी पुरुष में दया, ममता और करुणा जैसे गुण नहीं है तो वो असल में अधूरा है। आइए अर्धनारीश्वर एक आदर्श समन्वय के इस पहले हिस्से को समझते हैं। अर्धनारीश्वर, जैसा कि हम जानते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती का वो कल्पित रूप है जिसमें आधा शरीर पुरुष का है और आधा स्त्री का। अब इसे सिर्फ एक पौराणिक कथा मत मानिएगा, ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये रूप हमें बताता है कि नर और नारी दोनों एक ही मिट्टी से बनी दो मूर्तियां हैं। बाहर से संरचना चाहे जैसी हो, अंदर का मूल तत्व बिल्कुल एक है। यह हमें सिखाता है कि समाज का असली विकास तभी हो सकता है जब नर और नारी की शक्तियां आपस में मिले। समानता से पराधीनता तक। आइए देखते हैं कि इतिहास में यह बदलाव कैसे आया। क्या समाज हमेशा से ऐसा ही बटा हुआ था? बिल्कुल नहीं। अगर हम आदि मानव के समय में पीछे जाएं तो तस्वीर एकदम अलग थी। उस वक्त पूरी तरह से समानता थी। नर और नारी साथ मिलकर जीते थे, साथ खाना तलाशते थे और मुश्किलों का सामना भी कंधे से कंधा मिलाकर करते थे। प्रकृति में जानवरों की तरह उनमें कोई कमजोर या ताकतवर का भेद नहीं था। लेकिन आज देखिए, आज का समाज पूरी तरह से बढ़ चुका है। आज एक पुरुष को डर लगता है कि अगर उसने कोमलता दिखाई तो लोग उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाएंगे, और स्त्रियां भी पुरुष गुणों को अपनाने से झिझकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये खाई पैदा कहाँ से हुई। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये सब शुरू हुआ कृषि क्रांति से। जैसे ही इंसान ने खेती करना शुरू किया, समाज का ढांचा ही बदल गया। कामों का बंटवारा होने लगा, जिसने आगे चलकर एक बहुत ही गहरी निर्भरता और भयंकर असमानता को जन्म दे दिया। हुआ कुछ यूं कि खेती की शुरुआत के बाद पुरुष घर के बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करने लगा और स्त्री का दायरा घर की चारदीवारी तक सिमट कर रह गया। बाहर की दुनिया में टिके रहने की होड़ में पुरुष धीरे धीरे और कठोर होता चला गया, जिसे दिनकर जी ने बहुत ही सटीक शब्दों में तप्त ज्वाला कहा है। दूसरी तरफ स्त्रियां शीतल चांदनी बनकर रह गईं। उन्होंने खुद को बस कोमल मान लिया। ये निर्भरता कुछ ऐसी हो गई जैसे कोई बेल किसी बड़े पेड़ के सहारे लिपट कर जिंदा रहती है। पत्नी पूरी तरह से पति पर आश्रित हो गई और यहीं से स्त्री की वास्तविक पराधीनता की नींव पड़ी। धर्म और साहित्य में नारी। देखते हैं कि हमारी संस्थाओं ने इस पराधीनता को कैसे बढ़ावा दिया। उस दौर में बौद्ध और अन्य धर्मों में दो अलग अलग विचारधाराएं सामने आईं। एक थे प्रवृत्ति मार्गी। ये वो लोग थे जिन्होंने साधारण गृहस्थ जीवन को अपनाया। इनके लिए स्त्रियां आनंद और खुशहाली का स्रोत थीं। लेकिन दूसरी ओर थे निवृत्ति मार्गी, जिन्होंने संन्यास का रास्ता चुना। अब दिक्कत यहां शुरू हुई कि इन निवृत्ति मार्गियों ने स्त्रियों को मुक्ति के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मान लिया। वो स्त्रियों की परछाई तक से दूर भागने लगे। नतीजे में कई लोग वैरागी बन गए और उनकी पत्नियां घर पर अकेली तड़पती रह गईं। इन विचारधाराओं ने स्त्रियों की छवि को सच में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। साधु संतों ने सीधे तौर पर स्त्रियों को सारे पापों की जड़ बता दिया। मतलब सोचिए जरा, उन्हें नागिन, जादूकरनी और अहिरिन यानी शिकारिन जैसे कठोर शब्द कहे गए। कमाल की बात तो यह है कि सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, बल्कि पश्चिम के मशहूर विचारक बर्नार्ड शॉ ने भी लगभग यही बात कही। उनका मानना था कि नारी एक शिकारिन है और नर उसका शिकार, इसलिए नर को हमेशा बचकर रहना चाहिए। इन सब बातों ने स्त्रियों को समाज में और भी नीचे धकेल दिया। अब यहाँ एक बेहद चौंकाने वाला ऐतिहासिक वाकया सामने आता है। महात्मा बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो धर्म 5000 सालों तक चलने वाला था, वो अब महज 500 साल ही टिक पाएगा। कारण? क्योंकि उन्होंने स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का यानी संन्यास लेने का अधिकार दे दिया था। यह वाकया साफ दिखाता है कि उस वक्त के महान दार्शनिक ढांचों के भीतर भी स्त्रियों को लेकर कितनी गहरी आशंकाएं भरी हुई थीं।
खैर, बात सिर्फ धर्म की नहीं है। हमारे साहित्य ने भी इसी छवि को गढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिनकर जी बहुत ही बेबाकी से आलोचना करते हैं कि प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर और जयशंकर प्रसाद जैसे हमारे दिग्गज और श्रेष्ठ लेखकों ने भी स्त्रियों को सिर्फ उनके कुमलांगी यानी बहुत नाजुक और कोमल रूप में ही पेश किया। उन्होंने कभी स्त्रियों के बलजोर यानी उनके मजबूत और सशक्त रूप को नहीं देखा। सच कहें तो साहित्य में इस तरह के अत्यधिक रोमांटिक चित्रण ने स्त्रियों को असली ताकत के साथ कभी न्याय नहीं किया। महाभारत एक ऐतिहासिक भूल। आइए इतिहास के एक बहुत ही शक्तिशाली पन्ने को पलटते हैं। दिनकर जी ने यहाँ एक ऐसा सवाल उठाया है जो सच में दिमाग झकझोर देता है। जरा कल्पना कीजिए, महाभारत के महायुद्ध से ठीक पहले जो शांति वार्ता हुई थी वो भगवान कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुई थी, यानी दो ऐसे पुरुष जिनके भीतर पुरुषार्थ और जिद अपने चरम पर थी। लेकिन क्या होता अगर ये बातचीत कृष्ण और दुर्योधन के बजाय कुंती और गांधारी के बीच हुई होती? ये एक सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब पुरुषवादी कठोरता हद से बढ़ जाती है तो उसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। दिनकर जी का साफ मानना है कि अगर यह फैसला स्त्रियों के हाथ में होता तो शायद वो विनाशकारी युद्ध कभी होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुंती और गांधारी एक स्त्री और एक मां होने के नाते ममता और करुणा से भरी थीं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि युद्ध के मैदान में सिर्फ सिपाही नहीं मरते, बल्कि पूरे के पूरे परिवार और पीढ़ियां तबाह हो जाती हैं। उनकी वो जो स्वाभाविक करुणा थी ना, वो उस भयंकर तबाही को रोक सकती थी जो पुरुषों के अहंकार और कठोरता की वजह से हुई। आधुनिक युग और स्त्री विमर्श। चलिए अब आज के समय में लौटते हैं। आज हालात तेजी से बदल रहे हैं। एक वो वक्त था जब स्त्रियों को घरों में कैद रखा जाता था। उन्हें या तो सिर्फ आनंद की चीज माना जाता था या फिर पाप की जड़। लेकिन आज का दौर अलग है। आज की नारी सशक्त है। विज्ञान हो, राजनीति हो या सेना, आज स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आज दोनों का कार्यक्षेत्र एक हो गया है और ये एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। तो लब्बो-लुबाब क्या है? मतलब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? देखिए, सच्चा विकास तभी होगा जब दोनों पक्ष एक दूसरे के गुणों को अपनाएं। पुरुषों को अपनी उस कठोरता को थोड़ा कम करके स्त्रियों से कोमलता, करुणा और दया सीखनी होगी, वरना इंसान क्रूर बन जाता है। और ठीक उसी तरह स्त्रियों को भी अपनी सुरक्षा और प्रगति के लिए पुरुषों वाली थोड़ी कठोरता और दृढ़ता को अपनाना होगा। जब समाज में इन दोनों गुणों का यानी पुरुषत्व और नारीत्व का सही बैलेंस बनेगा, तभी हम असल में एक शांत और तेजी से आगे बढ़ने वाला समाज बना पाएंगे। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमने देखा कि अर्धनारीश्वर सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा का पूरा फलसफा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा आज का समाज अपने सारे पुराने ख्यालात और पूर्वाग्रहों को पीछे छोड़कर नर और नारी के इस सच्चे और संतुलित समन्वय को कभी पूरी तरह से अपना पाएगा? क्या हम कभी ऐसा समाज बना पाएंगे जहां एक पुरुष को अपनी कोमलता पर फख्र हो और एक स्त्री अपनी निडरता के लिए पहचानी जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।